तो हमारे पास विद्युत धारा की दो परिभाषा होती है और दोनों परिभाषा को यहाँ पर समझेंगे और लिखेंगे। तो पहली परिभाषा हमारे पास है कि आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये हमारे पास पहली परिभाषा है। अभी समझेंगे कि आवेश क्या होता है और उसका प्रवाह कैसे होता है। तो पहली परिभाषा ये है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसकी अगर हम दूसरी परिभाषा बनाए तो हमारे पास दूसरी परिभाषा ये होगी कि एकांक समय में, कि समय क्या होना चाहिए? एकांक होना चाहिए। तो एकांक समय में किसी क्षेत्र से, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, किसी क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा हो गई जो आपको याद रखनी है। दोनों परिभाषा, पहली परिभाषा है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं और दूसरी परिभाषा है कि एकांक समय में कोई भी क्षेत्र है उससे गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अब समझते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश की बात करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि एक परमाणु की बात करते हैं। हाँ, जैसे कि सोडियम की बात कर लेते हैं एक बार, कि सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। 11 नंबर पर आने का मतलब क्या है? कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11 है। इसका मतलब ये हो गया इसके अंदर 11 तो इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और साथ में इसके पास 11 क्या है? प्रोटॉन है। 11 ही इसके पास प्रोटॉन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों में बराबर है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन। तो इस पर कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश क्या होगा? 0 होगा। कुल आवेश की मात्रा क्या होगी? 0 होगी। अब 0 क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है। तो प्लस माइनस 11, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो कुल आवेश क्या होगा? 0 होगा। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस का होता है। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? प्लस का आवेश होता है। हाँ, अब समझ लेते हैं कि आवेश आया कैसे, कि प्लस का, माइनस का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि अभी बात की कि सोडियम 11 नंबर पर आता है। तो अगर इसका हम अष्टक देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1। अभी अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, है ना, बाहर निकाल देगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दिया और हमारे पास क्या आ गया? सोडियम धनायन आ गया। क्या आ गया? सोडियम धनायन। इसको धनायन बोलेंगे। इस पर एक धनावेश है। एक क्या है? धन आवेश है। एक धन आवेश है इस पर एक धन आवेश आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये हो गया सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसी के साथ हाँ, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो पहले 11 प्रोटॉन थे, हाँ, और अब भी कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। हाँ, अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है और इस पर प्लस का चार्ज होता है। सही बात है। तो हमारे पास यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। ये प्लस 1 किसके लिए आ रहा है? ये आवेश को दर्शाता है कि इस पर क्या है? एक धनावेश की मात्रा क्या आ गई? 1 आ गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। और आवेश जब गति करेगा, प्रवाह करेगा, क्या करेगा? गति करेगा, उसके दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। और विद्युत धारा का सूत्र क्या बनेगा? तो विद्युत धारा का सूत्र होगा I बराबर Q/T। ये विद्युत धारा का सूत्र होगा। ठीक है। और परिभाषा क्या है? कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर I क्या है? विद्युत धारा को दर्शाता है। I विद्युत धारा को दर्शाता है। चलो, Q क्या दर्शाएगा? Q आवेश की मात्रा को दर्शाएगा। और इसी के साथ T किसे दर्शाता है? समय को दर्शाता है। T समय को दर्शाता है। अब दूसरी परिभाषा क्या है? कि एकांक समय। अगर T का मान में 1 कर दो, 1 इकाई, समय कितना कर दिया? एकांक कर दिया, तो ये T का मान तो गायब हो जाएगा। 1 लिखो चाहे मत लिखो,
हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, Q बचेगा। तो I और Q क्या आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो हमारे पास यही बोला है कि एकांक समय में समय अगर 1 कर दे तो कोई भी क्षेत्र है उससे गुजरने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हमारे पास विद्युत धारा की परिभाषा है जो आपको याद रखनी है।